वेलकम टू एग्जाम्स एकेडमी प्लस। अभी हमारा इंग्लिश का सीरीज चल रहा है अ मिरर ऑफ कॉमन एरर्स, जो कि इंग्लिश ग्रामर का वन ऑफ द बेस्ट बुक है। और इस बुक का एक कंप्लीट सीरीज चल रहा है और टॉपिक जो है वो है हमारा प्रोनाउंस। और ये प्रोनाउंस का सेकेंड क्लास है। इससे पहले 5 या 6 चैप्टर हो चुका है। तो आप अगर स्टार्टिंग से आपको देखना है तो हमारे प्लेलिस्ट में जाके आप वहाँ से उन क्लासेस को देख सकते हैं। अगर अभी तक आपने हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम को ज्वाइन कर ले। इस क्लास का पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 10 तक पिछले वीडियो में हुआ था। नाउ क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11, ही वॉज मच मोर सरप्राइज्ड देन मी टू सी द डांसिंग गर्ल कमिंग टुवर्ड्स अस। सो जब भी कोई सेंटेंस में देन या फिर एज का यूज हो तो वहां पे हम लोग नॉमिनेटिव केस का यूज करते हैं। तो वहां पे हम लोग नॉमिनेटिव केस का यूज करेंगे। जैसे नॉमिनेटिव केस आई का आई होगा, आई का मी नहीं होगा। तो यहाँ पे क्या, ही वॉज मच मोर सरप्राइज्ड देन मी। तो यहाँ पे क्या है, कंपेयर ही और उसके और मेरे में हो रहा है। तो यहाँ पे मी के जगह पे हम लोग आई का यूज करेंगे। ही वॉज मच मोर सरप्राइज देन आई। आई का नॉमिनेटिव केस आई ही होता है, मी नहीं होता है। सो इस क्वेश्चन के पार्ट बी में जो है वो हमारा एरर है। क्वेश्चन नंबर 12, the 5 brothers are at daggers drawn, so they feel it below their dignity to talk to each other। यहाँ पे क्या है, 5 ब्रदर, सब्जेक्ट जो है वो है 5 ब्रदर, मतलब मोर देन 2 है। और यहाँ पे ईच अदर का यूज हुआ है। तो ईच अदर का हम लोग यूज करते हैं अगर 2 पर्सन रहे तो हम लोग फॉर 2 पर्सन्स, फॉर 2, 2 चीजों के लिए हम लोग ईच अदर का यूज करेंगे। और 2 से ज्यादा के लिए, यहाँ पे क्या है 5 है तो उसके लिए हम लोग वन अनदर का यूज करेंगे। वन अनदर का हम लोग मोर देन 2 के लिए यूज करते हैं। तो यहाँ पे सेंटेंस के पार्ट डी में जो है उसमें एरर है। यहाँ पे ईच अदर के जगह पे वन अनदर होगा। तो क्वेश्चन नंबर 13, वन शुड बी ट्रू टू हिज वर्ड इन ऑल सर्कमस्टांसेस। तो वन का जो यहाँ पे हिज तो किसी भी कंडीशन में नहीं होगा, क्योंकि वन का जो पॉजेसिव केस होता है वो होता है वंस होता है। और इसका रिफ्लेक्सिव केस जो होता है वो होता है वन सेल्फ। तो यहाँ पे इसका पॉजेसिव केस आएगा। तो यहाँ पे वन का जो पॉजेसिव केस होगा वो होगा वंस। तो सेंटेंस के पार्ट बी में जो है वो हमारा एरर है। क्वेश्चन नंबर 14, इफ समवन हैज फिनिश द वर्क ही मे गो होम। क्वेश्चन बोल रहा है कि अगर किसी ने भी अपना वर्क कंप्लीट कर लिया है तो वह घर जा सकता है। तो जब किसी भी सेंटेंस में समवन रहे, एनीवन रहे, एवरीवन रहे, समबडी रहे, एनीबडी रहे या एवरीबडी रहे,
तो हम लोग इसको बार बार रिपीट ना करा के, मतलब समवन, बार बार समवन नहीं लिखेंगे। जैसे इस सेंटेंस में क्या है, समवन, अगर कोई कर लिया तो अपने घर जा सकता है, तो बार बार हम लोग समवन का यूज नहीं करेंगे, उसके जगह पे हम लोग ही या फिर सी का यूज करते हैं। तो यहाँ पे ही का यूज है, ही का यूज हो चुका है, तो इस सेंटेंस के किसी भी पार्ट में एरर नहीं है। तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ई, यानी नो एरर। नेक्स्ट, द क्रिमिनल विच वाज चेंड grumbled at the police inspector who was taking him to jail। यहाँ पे क्या है, द क्रिमिनल विच वाज, तो यहाँ हम लोग विच का यूज जो करते हैं, विच का यूज करते हैं कोई भी ऑब्जेक्ट या फिर एनिमल के लिए। तो क्रिमिनल क्या है, एक ह्यूमन बीइंग है, तो ह्यूमन बीइंग के लिए या तो हम लोग हु का यूज करेंगे, नहीं तो होम का यूज करेंगे। तो यहाँ पे विच के जगह पे हम लोग हु का यूज करेंगे। तो सेंटेंस के पार्ट बी में जो है वो हमारा एरर है। यहाँ पे एवरीबडी हु वाज वर्किंग इन दैट ऑफिस गेव ऑर्डेज पे एज देयर कंट्रीब्यूशंस टू द डिपेंडेंट्स ऑफ डॉक्टर सोनू हु हैड डाइड ऑन ड्यूटी। तो जब भी किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट अगर एवरीबडी हो, तो वहां पे हम लोग उसके पोजेसिव एडजेक्टिव के जगह पे हम लोग देयर का यूज नहीं करते हैं, वहां पे हम लोग हिज या फिर हर का यूज करते हैं। तो यहाँ पे देयर का यूज नहीं होगा, तो सेंटेंस के पार्ट सी में जो है वो हमारा एरर है। The officer as well as the assistants absented themselves from the office। तो जब भी कोई सेंटेंस में as well as रहे, तो हम लोग जो वर्ब लेते हैं वो द as well as के पहले जो सब्जेक्ट आता है उसके अकॉर्डिंग लेते हैं। तो यहाँ पे as well as के पहले जो सब्जेक्ट है वो है द ऑफिसर, तो हमारा वर्ब जो होगा द ऑफिसर के अकॉर्डिंग होगा। तो यहाँ पे themselves के जगह पे ये गलत है, इसके जगह पे हम लोग हिमसेल्फ का यूज करेंगे। तो सेंटेंस के पार्ट सी में जो है वो हमारा एरर है। क्वेश्चन नंबर 18, एज अ स्टूडेंट ऑफ साइंस यू आर फार बेटर देन हिम। तो जब भी कोई सेंटेंस में देन का यूज हो या फिर एज का यूज हो, तो वहां पे हम लोग नॉमिनेटिव केस का यूज करते हैं। तो यहाँ पे देन हिम के जगह पे ही होगा। तो सेंटेंस के पार्ट डी में जो है वो हमारा एरर है। Question number 19. He introduced to the chairman as the general secretary of the party। तो जब भी कोई सेंटेंस में इंट्रोड्यूस रहे, अब्सेंट रहे, प्रेजेंट रहे, इंजॉय रहे, सैक्रिफाइस रहे, अगर इसके बाद हम लोग या तो ऑब्जेक्ट का यूज करते हैं, नहीं तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज करते हैं। तो यहाँ पे ही इंट्रोड्यूस टू द चेयरमैन, यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं हुआ आया है, तो इसके जगह पे हम लोग रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज करेंगे। तो ही का जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होगा वो होगा हिमसेल्फ। यहाँ पे होगा ही इंट्रोड्यूस्ड हिमसेल्फ टू द चेयरमैन।
तो सेंटेंस के पार्ट ए में जो है वो हमारा एरर है। क्वेश्चन नंबर 20। The players whom we have selected for our team are young and ambitious। तो इस टाइप के क्वेश्चन में पहले हम लोग देखते हैं कि क्वेश्चन में वर्ब कितना है और सब्जेक्ट कितना है। तो यहाँ पे द प्लेयर्स, ये क्या है हमारा, द प्लेयर्स एक सब्जेक्ट हो गया। यहाँ पे एक वी है, ये भी हमारा सब्जेक्ट हो गया। यहाँ पे हैव, वी हैव, ये हो गया वर्ब हो गया। एक यहाँ पे आर का यूज हुआ है, ये भी वर्ब हो गया। तो यहाँ पे क्या है, दो सब्जेक्ट है और दो वर्ब है। तो इस सेंटेंस के किसी भी पार्ट में एरर नहीं है, तो जो इसका आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ई, यानी नो एरर। Now question number 21. The guests whom we are talking about have come are my brothers-in-law। तो पहले यहाँ पे क्या करेंगे, पहले सब्जेक्ट को देखेंगे, उसके बाद वर्ब को देखेंगे, कितना सब्जेक्ट है क्वेश्चन में और वर्ब कितना है क्वेश्चन में। तो यहाँ पे द गेस्ट एक सब्जेक्ट हो गया, ये क्या हो गया हमारा सब्जेक्ट हो गया। फिर यहाँ पे वी है, ये भी हमारा सब्जेक्ट हो गया। ठीक है, दो सब्जेक्ट हो गया। अब वर्ब को देखेंगे कि वर्ब कितना है क्वेश्चन में। यहाँ पे वर्ड है, वर्ड क्या है, वर्ब हो गया। फिर यहाँ पे हैव कम, तो हैव कम जो क्या हो गया, हैव, ये भी वर्ब हो गया। आर, ये भी जो है हमारा वर्ब हो गया। तो क्वेश्चन में दो सब्जेक्ट आया है और वर्ब तीन आया है। तो हम लोग क्या करेंगे, एक और सब्जेक्ट हमको चाहिए, क्योंकि वर्ब कितने हैं, वर्ब 3 वर्ब्स है। तो एक वर्ब के लिए सब्जेक्ट चाहिए, दो वर्ब के लिए तो सब्जेक्ट आ गया है। तो यहाँ पे हम लोग हु के जगह पे, होम की जगह पे हु का यूज करेंगे। ये सब्जेक्ट का काम करेगा। तो इस क्वेश्चन के पार्ट बी में जो है वो हमारा एरर है, क्योंकि होम जो होता है वो ऑब्जेक्ट होता है, वो सब्जेक्ट नहीं होता, और हु जो होता है वो सब्जेक्ट होता है। तो सेंटेंस के पार्ट बी में जो है वो हमारा एरर है। नाउ क्वेश्चन नंबर 22। There is none who can help you in this crucial moment of your career। तो जब भी कोई सेंटेंस में नन रहे या फिर ऑल रहे, तो उसके साथ हम लोग रिलेटिव प्रोनाउन डैट का यूज करते हैं। There is none who can help you in this crucial moment of your career। तो यहाँ पे who जो है वो गलत है, इसके जगह पे who के जगह पे हम लोग डैट का यूज करेंगे। तो सेंटेंस के पार्ट बी में जो है वो हमारा एरर है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। This is the same dog which barked at him but fortunately did not bite him। तो जब भी कोई सेंटेंस में सच रहे या फिर सेम रहे, सच रहे या फिर द सेम रहे, तो क्या होगा, वहां पहले नाउन आएगा, उसके बाद हम लोग एज का यूज करेंगे, एज आएगा, फिर नाउन आएगा या फिर प्रोनाउन आएगा, या फिर प्रोनाउन आएगा। उसके बाद क्या होगा, सेंटेंस ब्रेक होगा, सेंटेंस को हम लोग ब्रेक करेंगे।
दूसरे पार्ट में आते हैं। पहले नाउन आएगा, उसके बाद हम लोग डेट का यूज करेंगे, उसके बाद वर्ब होगा या फिर एक कंप्लीट सेंटेंस होगा, कंप्लीट सेंटेंस होगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन में देखते हैं कि क्वेश्चन में एज का यूज होगा या फिर डेट का यूज होगा, वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग होगा। तो क्वेश्चन जो बोल रहा है, दिस इज द सेम डॉग विच बार्क्ड एट हिम बट फॉर्चुनेटली डिड नॉट बाइट हिम। तो यहाँ पे बार्क्ड जो है वो है हमारा वर्ब, बार्क्ड जो है वो है वर्ब। तो यहाँ पे नाउन आया डॉग, उसके बाद वर्ब आया है, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे डेट का यूज करेंगे, तो विच के जगह पे डेट आएगा। तो सेंटेंस के पार्ट बी में जो है वो हमारा एरर है। नेक्स्ट 24, whomever comes late will not be allowed to mark his presence in the register। जो भी लेट आता है उसको अलाउड नहीं है कि वो अपना अटेंडेंस बनाए रजिस्टर में। तो हमारा हु जो होता है वो हु का यूज करते हैं हम लोग सब्जेक्ट के लिए सब, और होम का यूज करते हैं ऑब्जेक्ट के लिए। तो यहाँ पे होम एवर यहाँ पे सब्जेक्ट का काम कर रहा है, तो यहाँ पे होम एवर तो पहले ही गलत है, यहाँ पे हु आएगा तो हु के जगह पे होगा हु एवर, मतलब जो भी लेट आएगा। तो सेंटेंस के पार्ट ए में जो है वो हमारा एरर है। नेक्स्ट 25, द ओनली बुक विच यू कैरी इन योर बैग इज इन डिमांड नाउ और डेज। तो जब भी कोई सेंटेंस में द ओनली रहे, यहाँ पे द ओनली है तो द ओनली रहे, द फ्यू रहे, द लिटिल रहे, द वेरी रहे, उसके बाद नाउन आए, तो हम लोग वहां पे डेट का यूज करते हैं। तो यहाँ पे द ओनली का यूज हुआ है, तो यहाँ पे हम लोग विच के जगह पे डेट का यूज करेंगे। तो सेंटेंस के पार्ट बी में जो है वो हमारा एरर है। नाउ क्वेश्चन नंबर 26, शी इज सच अ ब्रिलियंट स्टूडेंट दैट आई एक्सपेक्टेड। मतलब क्या हुआ, सच में एक ब्रिलियंट स्टूडेंट है जैसा मैं एक्सपेक्ट किया था। तो यहाँ पे सेंटेंस का जो मीनिंग हो रहा है वैसा या फिर जैसा, जैसा मैं एक्सपेक्ट की थी वैसी वो स्टूडेंट है। तो यहाँ पे इसका हिंदी मीनिंग है वो आ रहा है जैसा या फिर वैसा। तो जब किसी भी वर्ड का हिंदी मीनिंग जैसा या फिर वैसा हो तो वहां पे हम लोग एज का यूज करते हैं। तो यहाँ पे डेट के जगह पे हम लोग, डेट जो है वो गलत है, इसके जगह पे हम लोग एज का यूज करेंगे, एज आई एक्सपेक्टेड। तो सेंटेंस के पार्ट सी में जो है वो हमारा एरर है। नाउ नेक्स्ट such a self-sacrificing man as he come wins our sympathy and admiration। तो यहाँ पे हैज क्या है हमारा, हैज जो है वो यहाँ पे वर्ब का काम कर रहा है। तो यहाँ पे एज गलत होगा, एज की जगह पे हम लोग डेट का यूज करेंगे। तो सेंटेंस के पार्ट बी में जो है वो हमारा एरर है। नाउ नेक्स्ट, एनी ऑफ द टू पिक्चर्स विच depict the real pictures of the present politicians is worth seeing। तो यहाँ पे depict का जो मतलब होता है, हिंदी मीनिंग होता है वो होता है चित्रण करना। तो हम लोग दो के लिए हमेशा यहाँ पे क्या है, दो
टू पिक्चर्स का बात हो रहा है, तो यहाँ पे एनी ऑफ के जगह पे आइदर ऑफ का यूज करेंगे, आइदर का यूज होगा। एनी जो है वो एनी गलत है, आइदर सही होगा, तो सेंटेंस के पार्ट ए में जो है वो हमारा एरर है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर कल के सेशन में, और कल प्रोनाउंस का लास्ट क्लास आएगा, और उसके बाद हमारा प्रोनाउंस जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम लोग नेक्स्ट डे का जो क्लास आएगा वो होगा एडजेक्टिव।